सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। लोगों को दिग्भ्रमित करने की अथक प्रयास की गई। जिस जगह से यह सारा खेल रचा जा रहा था, उस जगह का विरोध में स्ट्राइक रेट 95% है। जिनका विरोध करते हैं तो 95% लोग जीत जाते हैं। तो इसलिए मुझे प्रथम दिन से ही इस चीज का विश्वास था कि फलाने ने विरोध शुरू कर दिया है तो हमारा जीत ऐसे ही तय हो गया। इस न्यूज की प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी प्रखंड प्रमुख के कुर्सी पर कृपाशंकर शाही यथावत बने रहेंगे। तमाम तरह की लगाए जा रहे कयास पर शुक्रवार को विराम लग गया है। पंचसों द्वारा प्रखंड प्रमुख के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मत विभाजन के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच जिला प्रशासन के प्रतिनिधि वरीय पदाधिकारी रविशंकर शर्मा के देखरेख में पंचसों की विशेष बैठक शुक्रवार को की गई। प्रखंड परिसर स्थित प्रमोद कुमार भोला सभागार में पंचायत समिति सदस्यों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर 11:30 बजे से प्रस्तावित बैठक अपने समयानुसार शुरू किया गया। प्रमुख कृपाशंकर शाही के अलावा अन्य कोई भी समिति सदस्य बैठक में शामिल नहीं हुए। समिति सदस्यों के अनुपस्थित रहने के कारण अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। आपको बता दें कि यह पहले से ही तय माना जा रहा था कि कृपाशंकर शाही प्रमुख कुर्सी पर यथावत बने रहेंगे। बता दें कि इस विशेष बैठक को लेकर सुबह से ही प्रखंड मुख्यालय में लोगों की गहमा गहमी बढ़ी हुई थी। बड़ी संख्या में कृपाशंकर शाही के समर्थक प्रखंड मुख्यालय में जुटे रहे। राजनीतिक गलियारों में प्रखंड प्रमुख की कुर्सी पर चेहरा बदलाव होने की संभावनाओं के कयास पर आज पूर्णतः विराम लग गया है। प्रखंड की बड़ी राजनीतिक सरगर्मी मौसम के गिरते तापमान के बावजूद कुछ दिनों तक यूं ही बरकरार रहेगा, क्योंकि प्रमुख कुर्सी सुरक्षित होने के बाद अब शायद उप प्रमुख की कुर्सी के लिए अविश्वास का खेल होना बाकी रह गया है। बहरहाल प्रमुख कुर्सी के दांव पेंच में कई राजनीतिक दिग्गजों की भूमिका पर्दे के पीछे से साफ दिख रहा था। पर्दे के पीछे से राजनीतिक बिसात बिछाने वाले पक्ष और विपक्ष के कई दिग्गजों का साख भी इस कुर्सी को लेकर दांव पर लगा था। अब कृपाशंकर शाही के पक्ष में मदद करने वाले की जीत की चर्चा हो रही है, तो वहीं विपक्षी खेमे को लीड करने वाले कद्दावर राजनेता की हार की भी चर्चा क्षेत्र में तेज हो गई है। तमाम चुनौतियों को पार करते हुए कृपाशंकर शाही प्रमुख कुर्सी पर बरकरार रहने में सफल हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि पंचायत समिति सदस्यों की बुलाई गई विशेष बैठक के बाद कार्यपालक अधिकारी सह बीडीओ आनंद कुमार विभूति ने बताया कि पंचायत समिति सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया गया है। वहीं विश्वास मत हासिल करने के बाद कृपाशंकर शाही अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कई दिग्गज पर्दे के पीछे से मुझे कुर्सी से हटाने का जो खेल रच रहे थे, उनको मेरी जीत से अपने नाकामी का सबूत मिला है। उन्होंने कहा कि संघर्ष, ईमानदारी और जनता की सेवा के लिए संकल्पित हूँ। उन्होंने पंचायत समिति सदस्यों के प्रति आभार जताते हुए कहा कि विपक्षी द्वारा गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन पंचस उनके साथ में थे और जिस जगह से मेरे खिलाफ राजनीतिक बिसात बिछाया जा रहा था, उनका विरोध करना मेरी जीत की गारंटी पहले से ही तय था। वैसे आपको बता दें कि कृपाशंकर शाही के परिवार की बादशाहत प्रखंड प्रमुख के कुर्सी पर चौथी बार बरकरार रही है। 2 बार उनकी चाची चंद्रकांता शाही प्रमुख कुर्सी पर अपना 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया था। हालांकि दूसरे कार्यकाल के दौरान चंद्रकांता शाही पर भी अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था, तब भी उन्होंने पंचसों का विश्वास मत हासिल करने में सफल रही थी। वहीं कृपाशंकर शाही के कार्यकाल के 2 वर्षों के बाद पंचसों द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पर भी कृपाशंकर शाही विश्वास मत हासिल करने में सफल हुए हैं।
बताया जाता है कि इन सब के पीछे चाणक्य की भूमिका निभाने वाले राज बहादुर शाही उर्फ आरबी शाही की भूमिका अहम रही है। कांटी प्रखंड की राजनीति में पंचायत समिति सदस्यों को गोलबंदी के लिए आरबी शाही के सामने बड़े बड़े दिग्गजों की एक नहीं चलती है। वहीं इस मौके पर आरबी शाही ने अपने भतीजे कृपाशंकर शाही को बधाई देते हुए अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। वहीं प्रमुख कुर्सी पर बरकरार रहने के बाद प्रमुख कृपाशंकर शाही को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। समर्थकों ने कृपाशंकर शाही को फूल माला पहनाकर और गुलाल लगाकर बधाई दिया। माननीय प्रमुख श्री कृपाशंकर शाही कांटी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, 12 सदस्यों ने दिया था। उस प्रस्ताव के अगेंस्ट में आज 12/1/2024 को सामान्य बैठक बुलाई गई थी पर चर्चा है तो, लेकिन इस बैठक में केवल और केवल माननीय प्रमुख एक सदस्य उपस्थित हो पाए हैं। पंचायती राज विभाग के नियमानुसार जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के आधार पर जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वह गिरा हुआ माना गया और इस तरह प्रक्रिया पूरी करके हम लोगों ने अपना काम कर लिया है। यथावत प्रमुख रह गया। आज की इस बैठक में मेरे अलावा कोई पंचायत समिति सदस्य उपस्थित नहीं हुआ। क्योंकि इस बैठक में कोरम नहीं होती है तो इसमें अनुपस्थिति ही इस बात का परिचायक होता है कि सारे पंचायत समिति सदस्य मुझ में विश्वास रखते हैं। तो इस अवसर पे मैं यही कहना चाहूँगा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, सत्यमेव जयते। बात करने दीजिए ना। लोगों को दिग्भ्रमित करने की अथक प्रयास की गई और जब से यह प्रयास शुरू हुआ तो प्रथम दिवस से ही मुझे इस चीज का पूर्ण विश्वास था कि स्थितियां ऐसी ही होंगी। क्योंकि जिस जगह से यह सारा खेल रचा जा रहा था उस जगह का विरोध में स्ट्राइक रेट 95% है। जिनका विरोध करते हैं तो 95% लोग जीत जाते हैं। तो इसलिए मुझे प्रथम दिन से ही इस चीज का विश्वास था कि फलाने ने विरोध शुरू कर दिया है तो हमारा जीत ऐसे ही तय हो गया। पर्दे के पीछे सभी बड़े बड़े राजनीतिक हस्तियां लगे उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं, दूसरे के बारे में थोड़ी बोल रहे हैं। आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, रणनीति क्या है? संघर्ष, ईमानदारी और जनता की सेवा, इसी के लिए प्रतिसंकल्पित हूं और इसी पर मैं कार्य करता रहूंगा। जहां तक बात है लोगों ने जो विरोध किया, वो विरोध का कारण स्पष्ट है। एक ही कारण है कि जिन लोगों को जनता ने बेशुमार प्यार देके, चंदा देके आगे तक बढ़ाया और उनको जब कुर्सी मिली तो उन्होंने भ्रष्टाचार का रोज नया इबारत खड़ा किया। और आज जब देखते हैं कि एक साधारण परिवार का लड़का किसी पद पे आसीन है और ईमानदारी से काम कर रहा है तो उनके आंखों में कांटा चुभता है। तो इसका इलाज मेरे पास नहीं है। मैं ईमानदारी से काम करता हूं और लोगों के बीच संघर्ष करता हूं, वो करता रहूंगा। इसमें कुछ असमंजस की भी स्थिति उत्पन्न हुई थी आपके साथ में? नहीं, कभी असमंजस की स्थिति नहीं थी। कभी भी असमंजस, मुझे लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया गया, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि लोग मेरे साथ थे। तभी आज के अविश्वास प्रस्ताव में एक भी पंचायत समिति सदस्य मेरे खिलाफ में आके यहाँ इस बैठक में भी सम्मिलित नहीं हुआ। प्रखंड प्रमुख की कुर्सी ऐतिहासिक विरासत आपके लिए रखती है। चाची भी आपकी प्रखंड प्रमुख यहाँ पे रही और लगातार बनी हुई थी। आपके खिलाफ अविश्वास लाया गया, फिर यथावत बरकरार है। तो क्या कहेंगे उन विरोधियों को जो इस तरह का अविश्वास प्रस्ताव के लिए आगे बढ़ रहे थे, गोलबंदी कर रहे थे पंचायतों को? नहीं, मैंने बताया ना कि उनका तो स्ट्राइक रेट 95% का है। वार्ड के चुनाव में भी दखल अंदाजी करते हैं, पंचायत के चुनाव में मुखिया, सरपंच, पैक्स अध्यक्ष से लेकर नगर पंचायत सब में स्ट्राइक रेट 95% से ज्यादा हो सकता है। जिसका विरोध करेंगे वो जीतेगा। तो अच्छी बात है, विरोध करे, लोगों को नए नए नेता पैदा हो। आगे क्या रहेगी रणनीति? आगे लोगों के बीच जाना है और वैसे लोग
जो समाज में नए लोगों को उभरने नहीं देना चाहते हैं, उन लोगों का बोरिया बिस्तर समेट देना। भविष्य की राजनीतिक तैयारी संघर्ष के राह में है और जनता की सेवा मुख्य उद्देश्य है, उसी में काम करता रहूंगा आप लोगों के बीच में। आज अजीत बाबू का कर्ज मैं चुका दिया जी। अजीत बाबू का कर्ज मैं चुका दिया। अब अजीत बाबू कांटी थाना से विदा होंगे। अब वो एक मुखिया भी नहीं बन सकते हैं, एक वार्ड मेंबर भी नहीं बन हमारा नेता कैसा हो, कृपा भैया जैसा हो, कृपा भैया जिंदाबाद। जिनका नाम आप ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे थे इस चुनाव में आपको। हर दिन हमको डिस्टर्ब किया शुरू से आज तक, और मैं उनको कभी डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने उनको भाजपा में भेज दिया जहाँ सनातन धर्म है। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।